राधे राधे आप सभी को। बेस्ट डेयरी चैनल की तरफ से मैं शौर्य शर्मा आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं श्री राधा रानी के गांव माठ। ये देखिए श्री राधा रानी मंदिर माठ। यहाँ माठ गांव में श्री राधा रानी ने मान करके बैठी थी, तो उनका एक प्रसिद्ध मंदिर यहाँ भी है। आइए आपको सबको दर्शन कराते हैं और दिखवाते हैं यहाँ की क्या सुंदरता है। हम प्रवेश कर चुके हैं श्री राधा रानी के मंदिर के अंदर। आइए देखते हैं यहाँ का क्या सुंदर भव्य नजारा है और यहाँ क्या क्या चीजें स्थित है और यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी जानते हैं श्री पंडित जी के मुख द्वारा, श्री महाराज जी के मुख से। आइए आइए जानते हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे। और कैसे हैं आप? कृपा है। अच्छा, श्री राधा रानी के मंदिर के बारे में, ये मान सरोवर कहलाता है ये सरोवर, और श्री माठ में श्री राधा रानी का मंदिर कैसे यहाँ प्रसिद्ध है, कैसे यहाँ उत्पत्ति हुई, इसके बारे में आप हमें बताइए। जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम। देखो, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और द्वापर में यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हुआ। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, जो रात्रि जिसमें महाराज हुआ वो रात्रि 6 महीने की हो गई। महाराज में अनलिमिटेड अनगिनत गोपियां भाग ले रही थीं। उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। महादेव जी भज रहे थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखिए, जब महाराज शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे, प्रभु की बंसी बजने लगी और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था, जिस किसी के कानों में वो ध्वनि गई वो महाराज की तरफ भागने लगा, दौड़ने लगा। चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, पशु पक्षी भी महाराज की तरफ भागने लगे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव जी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई, प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है, और ये ध्वनि मुझे अति प्रिय लग रही है। महादेव जी ने अपने विवेक से पता लगाया तो उनको मालूम पड़ा ये तो यमुना किनारे बंसीवट पर महाराज हो रहा है, मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे, मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और अपने नेत्रों को सफल करूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण कैलाश से चल दिए और उस जगह आए जहां महाराज हो रहा था। वहां महाराज के चारों तरफ 2 गोपियां पहरा दे रही थी, ललता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश हो रहे थे तो जो पहरा दे रही थी गोपियां, उन्होंने उनको रोक दिया और प्रभु महादेव जी से कहा, देखो प्रभु, आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में नहीं जा सकते। प्रभु, इस महाराज में सभी गोपियां जनानी हैं, लेडीज हैं, पुरुष अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव जी गोपियों की इस तरह की बात को सुनकर बहुत निराश हुए और निराश होकर के बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और महाराज का आनंद लेने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी प्रभु का दर्शन पा सकूं और अपने नेत्रों को सफल कर सकूं। गोपियां बोली, देखो प्रभु, बहुत आसान तरीका है, पास में यमुना बह रही है, आप वहां जाइए, यमुना जी में स्नान करिए और यमुना जी से प्रार्थना करिए कि हे यमुना, मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई और वो गोपी बन गए। जैसे ही प्रभु महादेव गोपी बने, यमुना जी ने तुरंत प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु की उन पर नजर गई तो प्रभु तुरंत सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। और बड़े आदर और सम्मान से गोपी बने महादेव जी को प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। ध्यान दीजिए, उसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाता है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय।
लेकिन इस बात से राधा रानी रूठ गई और रूठ कर गोपियों से बोली, अरे गोपियों देखो आज हमारे प्रभु ने क्या नई लीला की है। आज एक नई अनजान गोपी आई है, न जाने कहां से, काली कलूटी। उस काली कलूटी गोपी को प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बैठा लिया, जहां हम बैठते थे वहां बैठा लिया। और उस काली कलूटी से प्रभु ने कहा है, गोपेश्वरी, हम सब गोपियां जितनी भर गोपियां हैं सबकी ईश्वर बना दिया। हमसे तो प्रभु ने कभी गोपेश्वरी नहीं कहा, जबकि हम इनकी सबसे बड़ी गोपी हैं। इसी बात पर राधा रानी रूठ कर नंगे पैर पैदल महाराज में से धीरे धीरे चलते चलते यहाँ आकर बैठ गई। अब आप समझो, जब राधा रानी महाराज में हट गई, महाराज बंद हो गया। प्रभु ने देखा जब यहाँ तो भाई महाराज भी बंद हो गया, यहाँ तो राधा रानी भी नहीं है, तब प्रभु व्याकुल होकर राधा रानी को चारों दिशा में ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो, जहाँ भी हो आप आवाज दो। देखिए जिस रास्ते से राधा रानी आई थी, उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। जब प्रभु राधा रानी को ढूंढ रहे थे, अचानक प्रभु की नजर गई तो प्रभु ने पहचान लिया, ये तो हमारी राधा रानी के पैरों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों से रज लेकर प्रभु ने अपने मस्तक से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते खोजते यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर प्रभु ने राधा रानी को खूब मनाया, खूब मनाया। जब मनने में नहीं आई तब प्रभु इनके राधा रानी के पैरों में पड़ गए और राधा रानी से बोले, देखो राधे आप गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी, कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, कोई अतिथि कोई मेहमान आपके दरवाजे पे आएगा, क्या आप उसका आदर सत्कार नहीं करोगी? अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु अब मैं कैसे चलूं? मैं महाराज में से नंगे पैर पैदल चल कर आई हूँ। प्रभु मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ। प्रभु अब मैं तो चल ही नहीं सकती। तब प्रभु बोले, अच्छा राधे आपके पैरों में छाले हैं, आप नहीं चल सकती हो तो आप हमारे कंधे बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी प्रभु के कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर्ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर करके खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। और राधा रानी के रोने से, उनकी अश्रुधारा से, ये जो आप सरोवर देख रहे हो, ये राधा रानी की अश्रुधारा से भरा हुआ सरोवर है। यहाँ राधा रानी ने मान किया, रूठने को मान कहते हैं, मान किया और मान करने से उनके आंसुओं से सरोवर भरा है। इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है और इस स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम कहा गया है। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर द्वारका चले गए। द्वारका में जब कभी भी आपको सौभाग्य मिले प्रभु के दर्शन का, तो आपको वहां बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा, वहां सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। और देखिए एक रहस्य की बात और सुन लीजिए, बंसी का दर्शन तो बांके बिहारी में भी नहीं होता है, लेकिन साल में एक बार वहाँ भी दर्शन होता है। वहाँ भी बंसी धारण करते हैं बिहारी जी। शरद पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे वहाँ भी आरती होती है, यहाँ भी आरती होती है राधा रानी मंदिर में। उसी समय जो सेवा बिहारी जी में होगी वो सेवा यहाँ होगी, लेकिन इस बंसी का दर्शन आपको यहाँ नहीं होगा, बांके बिहारी में होगा। और ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी आपको यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो देखिए इस सरोवर में स्नान करो, तो सबसे पहले सरोवर पर जाइए, आचमन करिए, सरोवर से नमन करिए, अपने नेत्रों से जल लगाइए। इस महान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के कष्ट और पापों से मुक्ति मिलती है। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्याम श्यामा श्याम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी और इस ब्रजभूमि के बारे में, इसकी इतनी सुंदर ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में वर्णन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम देखते हैं कि मानसरोवर के दर्शन करते हैं। बस चौकी है, दर्शन करें, माथा टेक।
राधा रानी के ये वही मानसरोवर है, जैसे हमें महाराज जी ने बताया कि ये मानसरोवर श्री राधा जी के आंसुओं से प्रकट हुआ एक सरोवर है। तो आइए इसमें आचमन करते हैं। आप सभी लोग मानसिक रूप से आचमन कीजिए। ये पूरा सरोवर अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ तो ये पूरा सरोवर वही सरोवर है जो मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। ये श्री राधा जी के आंसुओं से बना हुआ एक सरोवर, एक कुंड, जो आज मानसरोवर के रूप में, इसकी इतनी महिमा है कि जो भी यहाँ आचमन करता है, छींटे लगाता है और स्नान करके श्री राधा रानी के दर्शनों को जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप यहाँ नष्ट हो जाते हैं। रानी की जय। और माट वाली राधा रानी की जय। राधे राधे। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।